आपने कभी सोचा है कि ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं, ग्रो कैसे करते हैं और सरवाइव कैसे करते हैं? इसका आंसर है न्यूट्रिशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन, उसके टाइप्स और कैसे प्लांट्स और एनिमल्स अपनी इस एनर्जी नीड को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। सबसे सिंपल फूड है ग्लूकोज, जिसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज का जनरल नाम है कार्बोहाइड्रेट और ये एनर्जी का सबसे कॉमन सोर्स है। फैट्स और प्रोटीन्स भी फूड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमें एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अब न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है? तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स से फूड लेते हैं और उससे बॉडी के अंदर कन्वर्ट करते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो इजीली एब्जॉर्ब हो सकें और एनर्जी रिलीज कर सकें। द प्रोसेस बाय विच organisms obtain food inside the body and convert it into smaller molecules which can be absorbed by the body to release energy। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करता है और उसे यूज करता है एनर्जी के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, या अपने बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स को बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स और मिनरल सॉल्ट्स। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स या मोड्स के बारे में। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के फूड ऑब्टेन करने का मेथड, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस मोड में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड टाइप है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस मोड में ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस। हम अपना फूड प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स से लेते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक शब्द को समझते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग के इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जैसे CO2 और वाटर का यूज करके खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। अब कौन ऑटोट्रॉप्स होते हैं? तो सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और फूड बनाने में मदद करता है। ये ऑर्गेनिजम्स फूड के प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं क्योंकि ये अपने लिए और बाकी लिविंग बीइंग्स के लिए खाना बनाते हैं। अब चलते हैं डिटेल्ड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले हीटरोट्रॉपिक शब्द को समझते हैं। हीटरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स के बनाए हुए फूड पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना नहीं बना सकते। अब कौन हीटरोट्रॉप्स होते हैं? तो सारे एनिमल्स, ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगाई हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम हीटरोट्रॉप्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स फूड के कंज्यूमर्स कहलाते हैं क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं। अब हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को। तो इसमें पहला टाइप जो है वो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस मोड में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, जैसे डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और रॉटन ब्रेड। सेप्रो का मतलब होता है रॉटन। एग्जाम्पल हैं सेप्रोफाइट्स के फंगाई जैसे ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स और यीस्ट। बहुत सारे बैक्टीरियाज भी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। तो इस मोड में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे होस्ट कहते हैं, की बॉडी से ऑब्टेन करता है बिना उसे मारे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी में या उसके ऊपर रहकर अपना खाना लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स को हम बात करें तो डिजीजेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स और क्रॉप्स काफी बार पैरासाइट्स की वजह से होती हैं। पैरासाइट्स में आते हैं फंगाई और बैक्टीरिया, प्लांट्स जैसे कसकटा, एनिमल्स जैसे प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, और राउंड वॉर्म्स। अब हम आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। तो होलोजोइक का मतलब है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। इस मोड में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को बॉडी में लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। फिर उस फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब किया जाता है सेल्स में। एग्जाम्पल्स ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमंस और ज्यादातर एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है जो उनकी वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी सप्लाई कर सके। लेकिन एनिमल्स के ऑपोजिट, जो अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, प्लांट्स अपनी जगह पर ही रहकर अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। इसके लिए केमिकल इक्वेशन है 6CO2 plus 6H2O plus sunlight in presence of chlorophyll gives C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है प्लस 6O2 जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ये प्रोसेस ग्रीन लीव्स में होता है क्योंकि वहां क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं। सनलाइट एनर्जी को प्लांट्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं? तो फर्स्ट है सनलाइट जो सन से आती है। सेकंड है क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से मिलता है। फोर्थ है वाटर जो सॉइल से एब्जॉर्ब होता है। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये रेडीमेड फूड पर डिपेंड करते हैं। ये फूड या तो प्लांट से आता है या दूसरे एनिमल्स से जो ये कंज्यूम करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये भी दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं। क्या आपको पता है कुछ प्लांट्स भी इंसेक्ट को खा सकते हैं, जैसे पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खा लेते हैं। एनिमल्स को फूड हैबिट्स के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले हैं हर्बीवोर्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। एग्जाम्पल काऊ, गोट, डियर। सेकंड होते हैं कार्निवोर्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं लायन, टाइगर, ईगल। थर्ड आते हैं ओमनीवोर्स। ये वो एनिमल्स होते हैं
जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। एग्जाम्पल्स इनके हैं ह्यूमंस, बियर, क्रो। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपना फूड एक्वायर करता है एक यूनिक प्रोसेस के थ्रू। कैसे फूड एक्वायर करता है? अमीबा अपने सेल सरफेस के टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, का यूज करके फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है। ये स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द फ्यूज होके एक फूड वैक्यूल बना देते हैं। क्या होता है फूड वैक्यूल के अंदर? फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। ये सिंपलर सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं फॉर एनर्जी। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सेल सरफेस पर पहुंचकर सेल से बाहर थ्रो कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को डिस्कस करने। तो ह्यूमंस का न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है जो एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है और ये माउथ से एनस तक रन करता है। अब डिस्कस करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो पहला पार्ट जो है वो है माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्टली एनस। अब इसकी जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। अब हम न्यूट्रिशन के स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है इंजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फूड को माउथ के थ्रू इनटेक करना। माउथ में फूड च्यू होता है और सलाइवा के साथ मिक्स होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेस जो स्टार्च डाइजेशन शुरू करता है। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। इसके स्टेजेस ऑफ डाइजेशन की हम बात करें तो माउथ में ये जो डाइजेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाती है। च्यूइंग फूड को छोटे पीसेस में तोड़ता है। सलाइवरी एमाइलेस स्टार्च डाइजेशन शुरू करता है। देन ईसोफेगस, तो फूड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस के थ्रू स्टोमक तक पहुंचता है। अब स्टोमक में क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, पेप्सिन जो प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। अब आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन यहाँ कंप्लीट होता है एंजाइम्स की हेल्प से जो पेनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड से आते हैं। लीवर का बाइल फैट्स जो एमल्सिफाई करता है यानी उन्हें छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है डाइजेशन के लिए। अब आती है थर्ड प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल को स्मॉल इंटेस्टाइल की वॉल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पास करना। विली जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। क्या एब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फोर्थ प्रोसेस जो है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से क्या मतलब है हमारा? एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना और उनका यूज करना एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज सेल्स में ऑक्सीडाइज होता है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट स्टेप है इजेशन। तो इजेशन से क्या मतलब है? जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को बॉडी से फीसेस के फॉर्म में एलिमिनेट करना, ये कहलाता है इजेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है। एनस, फीसेस बॉडी से बाहर निकलते हैं। लास्टली अब हम डिस्कस करें कि इसकी जो समरी टेबल है वो क्या है।
तो यहाँ आपको दिख रहा है वेरियस स्टेप्स हैं और उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस और जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं ये यहाँ पर हमने शो किया है।